रात के ठीक 2:17 हो रहे थे जब मैंने आखिरी बार सामान्य दुनिया को देखा। आसमान में कोई तारे नहीं थे। शहर की रोशनी इतनी तेज हो चुकी थी कि रात अब सिर्फ एक औपचारिकता बन गई थी। लेकिन उस रात अंधेरा अलग था। मैं उस परित्यक्त रिसर्च फैसिलिटी के सामने खड़ा था, जिसे सरकार ने आधिकारिक रूप से नॉन एग्जिस्टेंट घोषित कर दिया था। लेकिन सच ये था, कुछ चीज़ों को छुपाया नहीं जाता, उन्हें भुला दिया जाता है। मेरा नाम आर्यन है और डॉक्टरों के अनुसार मैं मरने वाला था। मेरे दिमाग में एक माइक्रो डिजेनरेटिव सिंड्रोम था। कोशिकाएं धीरे धीरे बंद हो रही थीं। 6 महीने, बस इतना समय। लेकिन इंटरनेट के सबसे गहरे हिस्सों में मुझे एक फाइल मिली। प्रोजेक्ट KAL-01, एक प्रयोग जहां समय को स्थिर करने की कोशिश की गई थी। एक कमरा बनाया गया था, टेम्पोरल आइसोलेशन चैम्बर। अंदर बिताया गया एक दिन इक्वल्स बाहर के 1000 साल। लोग कहते थे प्रयोग असफल रहा, लेकिन फाइल के आखिरी पन्ने पर लिखा था, सब्जेक्ट नेवर रिटर्न्ड बट सिग्नल इज स्टिल एक्टिव। मतलब अंदर कोई था और वो अब भी कहीं मौजूद था। दरवाज़ा खुलते ही ठंडी हवा नहीं, बल्कि एक अजीब खालीपन महसूस हुआ, जैसे कमरे के अंदर हवा भी समय से कट चुकी हो। कमरा बिल्कुल साधारण था। कोई मशीन नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, बस एक कुर्सी और दीवार पर लगी एक एनालॉग घड़ी। लेकिन उसकी सुइयां उल्टी दिशा में चल रही थीं। मैंने दरवाज़ा बंद किया और उसी पल दुनिया से मेरा संबंध खत्म हो गया। कोई आवाज़ नहीं, कोई कंपन नहीं। दिल की धड़कन भी असामान्य रूप से धीमी। पहला घंटा कुछ नहीं हुआ। दूसरा घंटा दीवारों पर हल्की दरार जैसी चमक दिखाई देने लगी, जैसे वास्तविकता खुद टूट रही हो। तीसरे घंटे में मुझे आवाज़ें सुनाई दीं, लोगों की, मशीनों की, हवा की। लेकिन सब बहुत तेज, जैसे हजारों आवाज़ें एक साथ फास्ट फॉरवर्ड पर चल रही हों। मैंने दीवार को छुआ और अचानक दीवार पारदर्शी हो गई। मैंने बाहर देखा। शहर बदल रहा था। इमारतें उठ रही थीं, गिर रही थीं, फिर नई बन रही थीं। गाड़ियां गायब, उनकी जगह हवा में तैरते पॉड्स। आसमान में विशाल रिंग स्ट्रक्चर। मेरे लिए 3 घंटे, बाहर 125 साल। मैं पीछे हट गया। समय को देखना किसी हॉरर से कम नहीं था। 6 घंटे, समुद्र शहर में घुस चुका था। लोग पानी के ऊपर बने प्लेटफॉर्म्स पर रह रहे थे। 10 घंटे, इंसान बदल चुके थे। उनके शरीर जैविक नहीं, सिंथेटिक थे। वे सीधे हवा से डेटा डाउनलोड कर रहे थे। 15 घंटे, धरती के चारों ओर कृत्रिम रिंग बन चुकी थी, ऊर्जा संग्रह के लिए, जैसे ग्रह को किसी मशीन में बदल दिया गया हो। 18 घंटे, अचानक आसमान में दरार। हाँ, सचमुच दरार। और उस दरार से कुछ निकला। विशाल काले जहाज, मानव तकनीक से बिल्कुल अलग। पहला संपर्क या पहला आक्रमण मैं नहीं जानता। 20 घंटे, धरती पर युद्ध, ऊर्जा बीम, शहरों का वाष्पीकरण, महासागरों का उबलना। मैं चिल्लाता रहा, लेकिन मैं सिर्फ दर्शक था। 22 घंटे, धरती का रंग बदल गया था। नीला नहीं, धूसर। कोई हरियाली नहीं, कोई बादल नहीं। सभ्यता हार चुकी थी। 23 घंटे 40 मिनट, पूर्ण सन्नाटा। कोई हलचल नहीं, कोई जीवन संकेत नहीं। मैं रो पड़ा। इतिहास, विकास, सपने, सब खत्म। लेकिन असली डर अभी बाकी था। रात के 11:57, सूरज अस्थिर होने लगा। रात के 11:59, वो फैलने लगा जैसे कोई जलता हुआ गुब्बारा। और फिर सफेद रोशनी, इतनी तेज कि मेरी आंखें बंद हो गईं। जब रोशनी कम हुई तो मैंने देखा, धरती अब नहीं थी, बस एक जली हुई, पिघली हुई चट्टान। 1000 साल पूरे। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मैं बाहर निकला और गिर पड़ा। कोई हवा नहीं, लेकिन मैं सांस ले पा रहा था। शायद कमरे ने मुझे अनुकूल बना दिया था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो कमरा अब भी सुरक्षित था, जैसे समय ने उसे छुआ ही नहीं। और तभी अंदर से एक आवाज आई, धीमी, टूटी हुई, क्या बाहर सुरक्षित है? मैं जम गया। कमरे के कोने में एक और आदमी बैठा था, सफेद बाल, सूखी त्वचा। लेकिन वो जिंदा था। वो वही सब्जेक्ट था जो कभी बाहर नहीं आया। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। मैंने सोचा, कोई तो आएगा। मैं यहां सिर्फ एक दिन के लिए आया था, लेकिन बाहर जाने की हिम्मत कभी नहीं हुई। मैं कांप गया। मतलब वो आदमी लाखों साल से यहां था। अचानक मुझे एहसास हुआ, ये कमरा समय से बचने की जगह नहीं था। ये समय के अंत से बचने का शरण स्थल था। बाहर मृत ब्रह्मांड, अंदर आखिरी 2 इंसान। लेकिन एक समस्या थी, घड़ी अब भी उल्टी चल रही थी। और अगर यह शून्य पर पहुंची तो शायद यह कमरा भी समय में लौट जाएगा। और तब हम भी। उसने धीरे से कहा, अब तुम तय करो, बाहर मरना है या अंदर अनंत जीना है। मैंने घड़ी की तरफ देखा।